हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम आरती है और मैं 20 साल की खूबसूरत औरत हूं। अभी मेरा 15-16 दिन का बेटा है। मैं धन्यवाद करती हूं अपने मामा जी का, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं मां बन पाई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या कह रही हूं। तो चलिए आज मैं बताती हूं अपनी कहानी, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे अपने मामा के साथ मिलकर इस बच्चे को जन्म दिया, और आज मैं बहुत ही खुश हूं। मेरे साथ साथ मेरे पति और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। इस बारे में मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं पता यह कब और कैसे हुआ। मैं एक छोटे से गांव की गरीब लड़की हूं। मेरे पति बचपन से ही दिल्ली में रहते थे। मेरे गांव में उनका रिश्तेदारी था, जिसकी वजह से वह कभी कभी आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके रिश्तेदार का घर था। इस वजह हम एक दूसरे को कभी न कभी देखा करते थे और हमारा नैन मटक्का चला रहा, जिसकी वजह से मैं उन्हें प्यार करने लगी और वह भी मुझे चाहने लगे। उन्हें लेकर मैं बहुत सारे सपने सजने लगी थी। मैं सोच रही थी, चलो अब शादी में भी अब दिल्ली जाकर सेटल हो जाऊंगी और मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और दिल्ली आ गई। पर जब मैं दिल्ली आई तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि जैसा मेरे पति ने बताया था वैसा कुछ भी नहीं था। वह कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कमाता हूं, मेरे पास घर खुद का है। पर यहां आने के बाद पता चला कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था। बस किराए के रूम में रहता था और छोटी मोटी कोई काम करके गुजारा करता था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैं सही गलत को पहचान ही नहीं सकी। मेरे घर वाले मुझे समझाते रहे कि तुम इससे शादी नहीं करो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, पहले जान जाएंगे, इसके बाद शादी होगी। पर मैं उनकी एक न सुनी और मैं लव मैरिज कर ली। मुझ पर तो मानो प्यार का भूत सवार हो। मुझे उसके सिवा कुछ न दिखता था। मैं अपने घर वालों को साफ साफ बता दे कि वह मुझे जैसे रखेगा मैं रह लूंगी। उसके पास क्या है क्या नहीं मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि चलो मैं भी जाकर दिल्ली में कुछ काम कर लूंगी और हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। जिस तरह बाकी डीडा डिकुइयां अपना जिंदगी गुजार रही हैं, मैं भी गुजार लूंगी। मुझे लग रहा था कि जिंदगी बहुत आसान है। अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर यह सब सपनों की बात होती है, ये सच में हकीकत की बातें नहीं होती हैं। पर अगर होशियारी लड़की हो तो रास्ता भी निकल जाते हैं। जब मैं दिल्ली आ गई, अपने पति के साथ 2 साल तक रही। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास इलाज करने के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था, क्योंकि मेरे पति ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। मेरे एक मामा थे जो मेरे से ज्यादा बड़े नहीं थे, कुछ ही साल बड़े थे, और वह बहुत धनी हैं। उनका खुद का बहुत बड़ा मकान भी है। वह पटना में रहते हैं तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं इलाज करवाकर थक गई, तब मैंने अपने मामा को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे मामा जी के जान पहचान में एक डॉक्टर था। मामा जी ने डॉक्टर का एड्रेस हमें दिया और बोला कि जाकर इलाज करा लो। मैं अपने पति के साथ पटना आ गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा भी चेक हुआ, मेरे पति का भी चेक हुआ। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर दिल्ली चले गए। दिल्ली यहां से काफी दूर था, इसलिए मेरे पति हर रोज आया जाया नहीं कर सकते थे। मामा जी ने मेरे पति से कहा कि आप इसको अभी यहीं पर छोड़ डा डीटीएच, तो जब डॉक्टर से पूरी बात समझ लेंगे इसके बाद ले जाना। ससुराल में भी मेरे सभी लोगों को यह सुझाव अच्छा लगा। मैं अपने मामा के यहां रुक गई और मेरे पति वापस दिल्ली चले गए। मामा जी हमारे अकेले रहते थे, क्योंकि मेरी मामी उनको छोड़ ढाकर चली गई थी। वह किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, तो मामा अकेले ही रह रहे थे। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। मेरा पति कभी बात नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें कुछ कमी है। ये बात पता चलते ही मेरा दिमाग खराब होने लगा कि मैं अब इसके बारे में किसको बताऊं, क्या करूं। अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं खुद ही लव मैरिज की थी। इधर मेरी ससुराल के लोग भी बदल गए थे। मेरे साथ सास ससुर भी मुझे उतना नहीं प्यार करते थे। पति मुझे बहुत प्यार करता था, पर वह किस काम का जब मैं उसके बच्चे की मां ही नहीं बन सकती। यह सब सोचकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। तब मेरे मामा जी आए। मैं मामा जी को पकड़ ढकर जोर जोर से रोने लगी। मामा मुझे समझाते हुए प्यार से कहने लगे कि क्या करोगी, जो किस्मत में है ही नहीं, उसकी सोचकर क्या परेशान होना। मैं भी समझ गई कि जो किस्मत में लिखा है उसे तो मैं बदल नहीं सकती,
पर मेरे मामा ने एक बार बताया कि देखो आरती, ये सब बात तुम अपने पति को मत बताना। अभी तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोले हैं कि अभी यहीं पर रहो और इलाज करवा लो। धीरे धीरे मेरे मामा के साथ संबंध और ज्यादा अच्छे हो गए। मामा को भी मेरा वहां रहना अच्छा लग रहा था और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूम रही थी। धीरे धीरे इस तरह हमारी जिंदगी कटती रही। दुख दूर हो गए थे। मेरे मामा बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। एक दिन की बात है, मामा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके पूरे शरीर में दर्द था। वह बोले कि मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं खुद ही मालिश कर लेता हूं। तुम्हारी मामी रहती थीं तो कभी कभी तेल लगा दिया करती थीं, अब तो खुद ही लगाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मामा के यहां रहकर इलाज करवा रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैं लगा देती हूं। मामा जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी भांजी हूं। जब आप मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्यों नहीं करूंगी। और मैं उनके हाथ से तेल लेकर उनके पैरों में लगाने लगी। जब मैं तेल लगा रही थी, मामा जी को बहुत ही आराम मिल रहा था। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं, मैं उनकी आंखों से आंख नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मुझे वह गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से मामा जी बोले कि आरती, मैं एक बात बताऊं तुमको, तू मां नहीं बन सकती है। सिर्फ तुम्हें ही पता है, यानी कि तुम्हारे पति में कमी है। ये बात सिर्फ तुम जानती हो और कोई नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो मां बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम भागकर मैरिज की हो और अब तुम अपने पति को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती और तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। मामा जी की कही बात मेरे दिमाग में घुस गई और मैं समझ गई कि मामा जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तब मैंने ठाना कि मुझे मां बनना है और मैं मामा जी के ओर करीब चली गई। अब हमारे बीच वह सब हुआ जो मैं अपने पति के साथ करना चाहती थी। मुझे पता नहीं मामा जी ने उस दिन खाने में क्या मिला दिया था। मुझे नींद सी छट रही थी। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जितना मुझे याद है, मैंने मामा जी के साथ क्रिकेट की लंबी लंबी पारियां खेल ली थीं। मामा जी ने भी उस दिन अपनी पत्नी का सहारा बदला मेरे से वसूल कर लिया था। उन्होंने मेरे साथ हर तरीके से क्रिकेट का खेल खेला। मामा जी के छक्के चौकों की आवाज भी काफी तेज थी। सच बताऊं तो उनकी क्रिकेट खेलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरे पति तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। मुझे भी काफी मजा आ रहा था। मैंने भी जिंदगी में पहली बार ऐसा मस्त क्रिकेट का खेल खेला था और शायद ही मैं यह खेल जिंदगी में दोबारा कभी खेल पाऊं, क्योंकि मेरे पति की हालत तो आप जानते ही हैं। मैं मामा जी के कर्मों से आज मां बनी थी। मैं आज बहुत ही खुश थी क्योंकि दुनिया के तानों से बच गई थी। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार भी खुश थे क्योंकि मेरे परिवार वाले यही समझते थे कि यह बच्चा हमारे पति का है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।